हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कश्यप ज्ञान कोश। अभी जाके उसको डाउनलोड सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को। और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी है एंड्रॉयड और आईफोन के लिए, कश्यप ज्ञान कोश। आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, आपको एजुकेशनल सभी क्लासों के रिलेटेड आपको वीडियो दी जाएगी। मैं राज कश्यप आपके लिए +1 +2 फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस लेके आऊँगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी आप जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम पहला यूनिट +1 का फिजिक्स का, उसके अंदर डायमेंशन से टॉपिक है, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी आप जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, यूट्यूब को। तो जैसे ही आप अच्छी से अच्छी वो जो एजुकेशनल वीडियो है रेगुलर क्लासेस की, आप उसको देख सकें। तो बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस की। यूनिट 1 है +1 फिजिक्स क्लास का। तो डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है? डायमेंशन एनालिसिस को हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को, आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी दे आर 2 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें से हम बेसिकली हमारे पास क्या है, मास, लेंथ एंड टाइम। फर्दर इनसे आगे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज बनाई जाती हैं जो इनसे ड्राइव होती हैं। तो होगा क्या, डायमेंशन एनालिसिस को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। डायमेंशन एनालिसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जैसे मास, लेंथ, टाइम, और कोई फर्दर फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, ड्राइव फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वर्क, एनर्जी एक्सेट्रा। जैसे जैसे आएगा उसको डिस्कस करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, डिफाइंड एज द पावर्स टू विच द फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड। उनकी पावर होंगी जो उसके ऊपर होंगी इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसकी पावर से डिनोट करते हैं, और इसको आप वी डिनोट द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट। हम उस फिजिकल क्वांटिटी, जैसे सपोज करो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स। फोर्स को अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, इट मींस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, उसके डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है वर्क, तो अगर आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, इट मींस हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्क के डायमेंशंस की। बात समझ में आ गई है? तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल्स कितनी हैं आपके पास? जनरली आप 3 से डिनोट करते हो, मास, लेंथ, टाइम। 4 और हैं जिनसे जो आप लिखते हैं। मास हो गया आपके पास, मास का जो डायमेंशंस जो है उसको आप डिनोट करते हो कैपिटल एम से। लेंथ है, उसको आप कैपिटल एल से डिनोट करोगे। टाइम है, ये आपको पता है, कैपिटल टी से डिनोट करते हो। इलेक्ट्रिक करंट भी होता है हमारे पास, इसको आप ए से डिनोट करोगे, एम्पियर। ठीक है, आपके पास टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर को आप के केल्विन से डिनोट करोगे। आपके पास होता है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी को आप सी डी कैंडेला इससे डिनोट करोगे आपके पास। और आपके पास होगा अमाउंट ऑफ मैटर, इसको आप मोल के अंदर डिनोट करते हो, या क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी या मैटर, जो भी आप बोल दोगे। ठीक है, मैटर ही लिख दो। तो ये आपके पास कितने हो गए, 7। इससे आप डायमेंशन एनालिसिस यूज करेंगे। जैसे आप सपोज कर लो, आपको पता है कि वेलोसिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, एल। टाइम के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, टी। तो आपके पास जो डायमेंशन बन जाएगा LT-1। ठीक है, इसी तरीके से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स को कैपिटल एफ से लिखते हैं,
which is defined as the mass and acceleration of a particle। ये इसका फॉर्मूला है मैथमेटिकल। अब इसका डायमेंशन की बात करेंगे फोर्स के, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में नोटेशन डालते हैं, इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया तो डायमेंशंस हैं। इट मीन्स एम के डायमेंशन और ए के डायमेंशन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। एम इज मास, मास को कैपिटल एम से लिखेंगे। ए इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ओवर टाइम, फॉर्मूला इसका है। वेलोसिटी क्या होती है, डायमेंशन एल टी माइनस वन, और टी के डायमेंशन क्या आ जाएंगे आपके पास, कैपिटल टी। तो टी माइनस वन ऊपर जाके टी माइनस वन एल टी माइनस टू इसके डायमेंशन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके डायमेंशन क्या आ जाएंगे, एल टी माइनस टू। तो जो फोर्स के डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, या एम वन एल वन टी माइनस टू, एक ही बात बोल सकते हैं। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। सिमिलरली वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम उसका फॉर्मूला पता है, उसकी डेफिनेशन पता है, तो हम उस फॉर्मूले और डेफिनेशन को यूज़ करके हम उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डायमेंशन एनालिसिस हो गई है। अब डायमेंशन एनालिसिस की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है फिजिक्स के अंदर। अब इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। मतलब इसकी आपने इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करनी है। पहले तो इसकी एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस, डायमेंशन एनालिसिस की एडवांटेज क्या है। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन एनालिसिस के एडवांटेज। सबसे पहले आप सपोज कर लो आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी जैसे मैं लेंथ की बात कर लेते हो, आप समझ लो लेंथ के यूनिट बहुत सारे होते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपने पढ़े हुए हैं। बेसिकली हम जब भी एसआई की बात कर रहे हैं और सीजीएस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एफपीएस भी होते हैं। ठीक है, एसआई सिस्टम के अंदर जो लेंथ के जो यूनिट्स हो जाएंगे, हम किस में मेजर करते हैं, वी मेजर द लेंथ इन एसआई सिस्टम इन मीटर। एक मीटर के अंदर मेजर करते हैं। और सीजीएस में वही फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ है, इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर। बात समझ में आई, मीटर और सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी एक है, जो मेजरिंग यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे हर सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर। एफपीएस के अंदर अलग हो जाएंगे, फुट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम मीटर और सेंटीमीटर के अंदर बात कर रहे हैं। तो अब जैसे हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। तो यानी कि ये तो हमें पता है ना कि ऐसा यूनिट्स में ए 1 मीटर और सीजीएस यूनिट में जो सेंटीमीटर है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये हमें पता है। सपोज कर लो कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज कर लो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके यूनिट एसआई में भी होंगे, सीजीएस में भी होंगे। एसआई में मैं बता देता हूं आपको क्या होते हैं, न्यूटन। फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, और सीजीएस है तो इसको मेजर करेंगे आप डाइंस में। बात समझ में आई। तो हमें न्यूटन और डाइंस के बीच में रिलेशन सेटअप करना हो, यानी कि हमें न्यूटन दिया हो, 10 न्यूटन 20 न्यूटन फोर्स है, 50 न्यूटन फोर्स है, 100 न्यूटन फोर्स है, तो उसमें यह पूछ ले कि कितने डाइंस होगा। इट मीन्स वो क्या बात कर रहा है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट दिया हुआ है, तो उसमें पूछ रहा है कि सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है ना। तो सबसे पहले एडवांटेज आ जाएगी, वी कैन कन्वर्ट सिस्टम ऑफ यूनिट of a physical quantity from one system of unit to another system of unit।
एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम उसकी कन्वर्जन कर सकते हैं। सेकंड एडवांटेज क्या हो जाएगी इसकी? सेकंड एडवांटेज है हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। वी कैन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं ना। वी कैन ड्राइव द रिलेशन और फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बट इसके अंदर एक लिमिटेशन है। आपको क्या किया होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी ने उसकी कंडीशंस दी होंगी वो फर्दर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। अगर उसके अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 3 हैं, अगर वो फिजिकल क्वांटिटीज जैसे सपोज कर लो फोर्स का फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला है, या किसी और फिजिकल क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला है, अगर वो फिजिकल क्वांटिटीज जो 7 टाइप्स की आप फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी थी ना आपके पास, मास, लेंथ, टाइम, करंट था आपके पास, इलेक्ट्रिक, लुमिनस इंटेंसिटी थी, टेम्परेचर था, मोल्स था आपके पास, तो उसमें से अगर 3 या 3 से कम पे डिपेंडेंस हैं तो आप उसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। अगर वो जिसका फॉर्मूला आपने निकालना है क्वांटिटी का, अगर वो 3 से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, फिर आप यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस वी कैन नेवर फाइंड द फॉर्मूला। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिट है। अगर 3 से ज़्यादा डिपेंड कर रही है फिर हम उसकी फॉर्मूला नहीं आप फाइंड आउट कर सकते। तो अभी हम बात करेंगे एडवांटेज की। वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड है कोई भी आपको रिलेशन दिया हुआ है, फॉर्मूला इक्वेशंस दी हुई है, आप उस इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि ये क्या सही है या गलत है। ये तो आपको पता है ना, F इक्वल्स टू एम ए, फोर्स का फॉर्मूला ये होता है F इक्वल्स टू एम ए। ये तो हमें पता है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो हम यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस इस रिलेशन को चेक कर सकते हैं वेदर इट इज ए करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, तो यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन या फिजिकल रिलेशन, जो भी आपको फिजिकल रिलेशन दिया होगा, इक्वेशन दी हुई है या इक्वेशन लिख लो आप इसे, ठीक है, उसकी चेक कर सकते हैं। तो 3 इसके एडवांटेज हो गई हैं। आप इसको सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हो, फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो और उसकी इक्वेशंस को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसकी स्टडी करेंगे, फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगी, लिमिटेशन भी स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स से। कन्वर्जन कैसे करनी है, बड़ा ही आसान होता है। तो सबसे पहले एडवांटेज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे कन्वर्जन। फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। कन्वर्ट कर देते हैं। मीटर और सेंटीमीटर में पता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं फोर्स वाली, अभी बताई थी ना फोर्स के जो यूनिट्स होते हैं एसआई के अंदर के दो हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे यहाँ पे, एसआई और सीजीएस में कन्वर्जन करके देखेंगे। हमें फोर्स दिया हुआ है 1 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, सपोज कर लो 1 न्यूटन। तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन्स। 1 न्यूटन इंटू डाइन्स में कन्वर्ट करना कि 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होंगे, या यहाँ पे 1 की जगह आपको 10 न्यूटन भी पूछ सकता है, वो 100 न्यूटन भी पूछ सकता है, जो मर्जी आपको वो पूछ सकता है। तो हाउ मैनी डाइन्स आर इन 1 न्यूटन। तो आपको ये याद कर लेना है, एक जब भी आपको ये चेक करना है कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है, उस फिजिकल क्वांटिटी जिसको कन्वर्जन करनी है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट दिया हुआ है और कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको कन्वर्जन करनी है।
आपको न्यूटन से पहचानना है कि आपको क्या गिवन है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। और डायंस में आपको कन्वर्ट करना है, इट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि हमें एसआई से सीजीएस के अंदर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट एक सीजीएस। ठीक है, बेसिकली हम जो फोर्स है हमारे पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये 7 में से डिपेंड करेगी। तो ये इनमें से डिपेंड करती है मास, लेंथ एंड टाइम। 3 फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में फोर्स की डिपेंडेंस है, मास, लेंथ, टाइम। तो एसआई को आप 1 से डिनोट करोगे, सीजीएस को आप 2 से डिनोट करोगे। ये सभी के लिए आप इसको याद कर लेना, सभी के लिए फॉर्मूला रहेगा m1 L1 T1 आप एसआई के अंदर लिखोगे, कोई अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट है उसको 2 में लिखोगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू लिख दोगे n1 और यहाँ पे लिख दोगे n2। ये क्या है? m1 आपको पता है कि मास को आप केजे के अंदर डिनोट करते हो ऐसे सिस्टम के अंदर। जो लेंथ है वो मीटर के अंदर m से डिनोट करोगे। जो T1 है वो सेकंड ही रहेगा आपके पास, ठीक है ना। n1 ये बात करते हैं क्या होती है। m2 जो आपके पास है सीजीएस के अंदर जो मास है वो आप ग्राम के अंदर मेजर करोगे, ठीक है। जो लेंथ है L2 सीजीएस के अंदर वो आप सेंटीमीटर के अंदर मेजर करते हैं। और जो टाइम है T2 वो सेकंड ही रहेगा दोनों में, सीजीएस में भी सेकंड है और एसआई में भी सेकंड है। और n1 क्या है, एसआई का जो ये वैल्यू है, जब 1 न्यूटन को 1 को कन्वर्ट करना है ना, तो ये क्या है हमारे पास n1। और डायंस का जो ये चीज निकालनी है कितने डायंस के बराबर हो गया, n2 फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। कई बार ये आपको रिवर्स भी पूछ लेगा कि n1 फाइंड आउट करना होगा, यानी कि आपको डायंस की वैल्यू दी होगी, न्यूटन्स की वैल्यू निकालनी होगी, तो वहां पे आपको n1 फाइंड आउट करना होगा, n2 गिवन होगा। तो ये फिजिकल क्वांटिटी ए पूरी फिजिकल क्वांटिटीज है न्यूटन्स वाली, ये आप डायंस वाली है। तो हाउ मैनी डायंस यानी कि n2 निकालना है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैसे बनती है, देखो m1 L1 T1 पे तो फोर्स की डिपेंडेंस है ना, इसके साथ अगर मैं n1 लगा दूं तो MLT की फॉर्म में तो फोर्स होगा। अगर फोर्स का डायमेंशन बात करने हैं तो इस जो क्वांटिटीज है, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं आपके पास, इनकी पावर्स में वो डील करेगा। तो ये ए बी सी, हम जानते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है MLT-2 होता है। फोर्स के जो डायमेंशंस होते हैं MLT-2 होता है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाला था ना MA × A करके। M तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी रहेगी 1, B की वैल्यू कितनी रहेगी 1, C की वैल्यू -2, क्योंकि M की पावर A बोला है हमने, L को B बोला है, L की पावर B है और T की पावर क्या है C। तो M की पावर A है, L की पावर B है और T की पावर C। कंपेयर कर लो, A की वैल्यू 1 आ गई, B की वैल्यू 1 आ गई, C की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। तो सिमिलरली ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट n2 के बराबर रख देना है अपने, m2 पावर a, L2 पावर b, T2 पावर c। ये सभी के लिए ये आपको इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। इसको याद कर लो कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को आपने इक्वेट करा देना। यहाँ पे वैल्यू जो दी हुई है पुट कर देंगे, हमें n2 की वैल्यू, हाँ इस क्वेश्चन में हमें n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपके पास, जो n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो रखोगे, बाकी ये नीचे आ जाएगा इसके, यानी कि आ जाएगा आपके पास n1। थोड़ा सा स्मॉल को आप इरेज कर दो, ठीक है। तो आपके पास जो n2 था, आपके पास ये इक्वेशन बनी थी n1 m1 पावर a, L1 पावर b, T1 पावर c इक्वल्स टू n2 m2 पावर a, L2 पावर b, T2 पावर c। n2 फाइंड आउट करना था आपको, ये बन जाएगा n1 m1 पावर a, L1 पावर b, T1 पावर c। m2 पावर, ये नीचे आ जाएगा आपके पास, इसमें डिवाइड में बन जाएगा a, L2 पावर b, T2 पावर c। दिस इज द वैल्यू। फर्दर सोल्व कर लेंगे इसको, ए सेपरेट कर लेंगे, बी सेपरेट कर लेंगे, सी पावर वाले सेपरेट कर लेंगे। तो n1
you can write this m1 upon m2 whole power is a. Similarly l1 upon l2 whole power is b and t1 upon t2 power is to c. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ n2। तो आप बेसिकली इसको भी याद कर सकते हो। n2 फाइंड आउट करना है, 2 वाले नीचे रहेंगे। अगर n1 वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करना होगा, अगर सपोज करो किसी में ये आ जाए n1 फाइंड आउट करना है, तो सिमिलरली यू कैन राइट 2, तो 1 वाले नीचे आ जाएंगे। क्या आ जाएगा m2 अपॉन m1 पावर a, l2 अपॉन l1 b, t2 अपॉन t पावर c। अगर ये फाइंड आउट करना रहेगा तो ये इक्वेशन डायरेक्ट लिखोगे आप, n2 फाइंड आउट करना रहेगा तो ये इक्वेशन। तो इस केस में आपके पास डाइंस पूछा है, न्यूटन्स दिया हुआ है ना 1, तो आपके पास n1 दिया हुआ है, n2 फाइंड आउट करना है। ओके, अब सारी वैल्यू पुट करनी है। आपके पास क्या था, फोर्स का डायमेंशन था ना m1 l1 t माइनस 2। इट मीन्स ए की वैल्यू थी आपके पास 1, l रेज टू पावर b, b हो गया आपके पास 1, t की पावर c माइनस 2। ये वैल्यू याद रखनी, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे n1 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना था डाइंस के अंदर, ठीक है। तो n1 1 था हमारे पास। m1 मास की वैल्यू क्या थी, किलोग्राम 1 kg। m2 cgs में क्या था, ग्राम। पावर a की वैल्यू कितनी है 1। l1 लेंथ इन SI मीटर 1 मीटर। l2 लेंथ इन cgs 1 सेंटीमीटर। पावर b 1। t1 टाइम इन SI 1 सेकेंड, टाइम इन cgs 1 सेकेंड। पावर c दैट इज -2। ये n2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो 1 kg अपॉन ये अलग अलग यूनिट्स हैं तो सेम इसको बना लेंगे। ये मीटर सेंटीमीटर है, ये सेम नहीं है। सेकंड वाला हमेशा सेम ही रहेगा, टाइम जो मर्जी जिस मर्जी यूनिट्स में चला जाए टाइम सेकंड ही रहता है। FPS की बात कर लो उसमें भी सेकंड है, CGS में बात कर लो उसमें भी सेकंड है, SI में भी सेकंड है। तो kg और ग्राम आप क्या करो, kg को कन्वर्ट कर लो ग्राम्स के अंदर। तो 1 kg 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये 1 ग्राम, ठीक है। नीचे पावर 1 मीटर्स और सेंटीमीटर को सेम कर लेंगे तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। ये तो 1 नहीं आ गया, 1 के पावर -2 लिखो, जितनी मर्जी लिखो। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 1000 रह गया। 1000 की पावर 1 इट मीन्स 1000। आगे 1 से मल्टीप्लाई है, सेम ही रहेगा। 100 की पावर कितनी है 1, इट मीन्स 100 ही है। ये आगे 1 है, मल्टीप्लाई इतना रहेगा तो कितनी आ जाएगा 50, ठीक है। मल्टीप्लाई करके इसको आप 10⁵ भी लिख सकते हो। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई 10⁵। हेंस 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइंस। हाँ, तो आप 1 न्यूटन में कितने डाइंस हो जाएंगे 10⁵ डाइंस। एक इसके बाद क्वेश्चन आप रिवर्स करोगे, 1 डाइंस में कितने न्यूटन हो जाएंगे। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा, न्यूटन और डाइंस की बात कर रहे हैं, इट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो फोर्स। तो आपके पास n2 की वैल्यू दी हुई है 1, n1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 वाले नीचे आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। वही इक्वेट करा के आप ऐसे लिखोगे या ऐसे भी लिख सकते हैं ना आप, 1 न्यूटन को 10⁵ डाइंस होता है। तो 1 डाइंस किसके और आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 10⁻⁻5 न्यूटन आ जाएगा। तो ये तो हो गया जब हम करते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से करना है यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। 1 डाइंस को कन्वर्ट करो 1 न्यूटन। सिमिलरली आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर इन 1 जाउल। एक जाउल्स के अंदर कितने अर्ग्स हैं। इट मीन्स सीधे सीधे आपको जाउल्स को कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है अर्ग्स के अंदर, या इसका रिवर्स कर लेते हैं, हाउ मेनी जाउल्स आर देयर इन 1 अर्ग्स, ठीक है। 1 जाउल्स, हाउ मेनी अर्ग्स आर इन 1 जाउल, या ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसका रिवर्स कर लेते हैं। तो हाउ मेनी जाउल्स आर इन 1 अर्ग। तो आपको ये या ये क्वेश्चन करें या ये, चलो
ये कर लेते हैं रिवर्स वाला एक बार, ठीक है। अब आपको जाउल्स और अक्सर पहचानना है, ये फिजिकल क्वांटिटी किसके बारे में बात कर रहा है, वो एनर्जी या वर्क। वर्क एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी या वर्क। वर्क इज ए फॉर्म ऑफ ऑल्सो एनर्जी। या टॉर्क की बात कर लेंगे, टॉर्क भी एनर्जी के डायमेंशंस के बराबर ही होगा वो, ठीक है। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला चाहिए, आप एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं वर्क। तो जनरली आप ये मानो कि जहाँ पे भी जाउल्स आ जाए, आप डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करोगे वर्क, तो वर्क क्या होता है, वर्क का डायमेंशन m L2 T-2। अगर भूल भी जाओ तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। F का तो याद ही कर लो, ML T-2। बार बार ड्राइव क्या करोगे, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। इधर भी L1 है, इधर भी L1 है, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ML2T-2 यानी कि M1L2T-2। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M की पावर A 1 हो जाएगी, L की पावर B क्या होती है 2, और T की पावर C क्या आ जाएगा -2, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 अक्स इंटू जाउल्स, यानी कि अक्स दिया हुआ है CGS, SI क्या है जाउल, N1 फाइंड आउट करना है, क्योंकि कितने जाउल्स होते हैं उसके अंदर ये कन्वर्ट करना है ना, अक्स के अंदर कितने जाउल्स हैं, तो N1 फाइंड आउट करना है, N2 आपके पास गिवन है, कितना है N2 1। तो आपको फॉर्मूला बुला देना है SI CGS, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आप, N1 फाइंड आउट करना है, ये लो N1 फाइंड आउट करना है, तो N2 से स्टार्ट होगा, 1 वाले नीचे रहेंगे, 2 वाले ऊपर रहेंगे, जो चीज़ गिवन है वो ऊपर, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसके जो कोफिशिएंट है वो नीचे रहेंगे। तो M2 अपॉन M1 पावर A, L2 अपॉन पावर L1, अब L2 अपॉन L1 सॉरी पावर B, T2 अपॉन T1 पावर C, ठीक है। N2 क्या गिवन है 1, आउट को कन्वर्ट करना है तो 1, M2 मास इन CGS ग्राम, M1 मास इन SI किलोग्राम, पावर A एक कैलकुलेट करा लिया आपने 1, L2 1 सेंटीमीटर, L1 1 मीटर, B 2, T2 1 सेकेंड, ये T1 भी 1 सेकेंड, C की वैल्यू -2। अब इसको आप ग्राम में चेंज कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 ग्राम अपॉन 1000 को 10⁻³ ग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर एज इट इज, पावर कितनी है 1, 1 मीटर के अंदर 100 यानी कि 10⁻² सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 आ गया -2। अब देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 10⁻³ ऊपर 1 है, तो ये क्या 10⁻³ हो जाएगा, पावर ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, और 1 अपॉन 10⁻², तो 10⁻² हो जाएगा, (2) ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है। लिखने दो, 10⁻³ पावर 1 10⁻³ आ गया, 10⁻² पावर 2 यानी 10⁻² इंटू -2 10⁻⁴, इट मीन्स -4 एंड -3 पावर ऐड हो जाएंगी बेस सेम में, 10⁻⁻⁷। तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁻⁷, यानी कि 10⁻⁻7 जाउल्स होंगे 1 अक्स के अंदर। तो इस तरीके से आप ये 1 जाउल्स के अंदर 1 अक्स कन्वर्ट कर सकते हो, 10⁻+7 हो जाएगा वो। तो आपको ये पता लग रहा है कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्जन कर सकते हैं यूजिंग द डायमेंशनल। ये दिस इज फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डायमेंशनल। सेकंड क्या थी एडवांटेज, हम किसी भी जो फॉर्मूला दिया हुआ उसको चेक कर सकते हैं वेदर इट इज ए करेक्ट और इनकरेक्ट, सेकंड एडवांटेज है। चलो आप इसकी बात कर लेते हैं। सेकंड एडवांटेज की बात करेंगे, टू चेक करेक्टनेस ऑफ और गिवन रिलेशन। जो रिलेशन आपको गिवन होगा उसका
चेक कर सकते हैं ये ठीक है या नहीं है। हम जनरली ये बात करके चलते हैं, ये किया था ना वर्क वाला, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये इक्वेशन दी हुई है। हाँ, अब ये फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, अब इस फॉर्मूले को चेक करना है वेदर इट इज ए करेक्ट। जानते हो वी नो दैट दिस इज ए करेक्ट, बट यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस हम चेक करते हैं कि ये ठीक है या गलत है। तो करना क्या होगा, जो लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड आपको फिजिकल क्वांटिटी का नेम दिया होगा उसके डायमेंशन आपको डायरेक्ट याद करने हैं। सेकंड, राइट हैंड साइड में उसकी इक्वेशंस दी होगी, तो वहां से आपको डायमेंशन भी हर एक के फाइंड आउट करने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन है और राइट हैंड साइड के डायमेंशन है, इफ दे बोथ आर इक्वल देन वी कैन से दैट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज करेक्ट। इफ लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस is not equals to right hand side dimension, then we can say that given relation is incorrect. Okay, तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में वर्क है, तो वर्क का डायमेंशन आपको एनर्जी का डायमेंशन है m1 l1 t minus 2 mlt minus 2 ml2 एनर्जी होता है, ml2 t minus 2 mlt minus 2 फोर्स होता है। राइट हैंड साइड जो डायमेंशंस है किसकी बात कर रहा है, फॉर्मूला क्या है, एफ एंड डी, दोनों के डायमेंशन है। या इसको एक बार आप ऐसे कर लो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ना, इन दोनों के डायमेंशन है, तो डायमेंशन प्रोडक्ट में फोर्स के अलग लिख लो और डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन अलग लिख लो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्स के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, एम एल टी माइनस टू एम एल वन टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, एंड मल्टीप्लाई करना है इससे डायमेंशन को डी, यानी कि एल हो गया, L1 L1 L2 हो जाएगा, राइट हो जाएंगी पावर। तो आप ये देख रहे हो राइट हैंड साइड डायमेंशन इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन, देयरफॉर बिकॉज डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, दैट्स व्हाई गिवन रिलेशन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देते हैं आपको इसी तरीके से, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आपको कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या वो रिलेशन करेक्ट है या नहीं है यूजिंग द डायमेंशन। सपोज कर लो आपको दिया हुआ है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये भी रिलेशन दिया हुआ है। s क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, एस क्या है आपके पास डिस्टेंस, यू क्या है आपके पास वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, और टी क्या है आपके पास टाइम। अगर डिस्टेंस बोल दिया तो ये स्पीड हो जाएगा, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट लिख लो आप इसे, ठीक है, वेलोसिटी एंड टाइम। टी क्या है आपके पास टाइम, ए क्या है आपके पास एक्सेलरेशन। तो आपको चेक करना है वेदर इट इज वेदर दिस गिवन रिलेशन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। ओके, लेट्स सी दैट। तो आपको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में फिजिकल क्वांटिटी का नेम है, राइट हैंड साइड में ये जो इक्वेशन है इज सेपरेटेड बाय प्लस। जब भी आपको रिलेशन के अंदर प्लस और माइनस दिख जाए तब आपको ये कंसेप्ट जरूर याद रखना है कि देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये रिलेशन करेक्ट होगी, अभी हम चेक करने जा रहे हैं कि रिलेशन करेक्ट है या नहीं है। मैं आपको बता दूं दिस रिलेशन इज करेक्ट, ये फॉर्मूला ठीक है बिल्कुल। अब आपको समझा रहा हूं, अगर ये फॉर्मूला ठीक है, वैसे तो ठीक है फॉर्मूला, ये बिल्कुल यस में ही आंसर आएगा इसका, दिस रिलेशन इज करेक्ट, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस है तो ये पूरा का पूरा ही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ही होगा। अगर इसके डायमेंशन एल हैं तो ये राइट हैंड साइड में भी एल है। अगर ये ठीक है, अगर ये करेक्ट है ना, तो ये भी एल है, ये भी एल है, करेक्ट तो है ये, इट मीन्स ये भी एल होगा पूरा, इसका डायमेंशन भी एल है। अगर ये इन मीटर मेजर कर रहे हो तो ये भी इन मीटर मेजर होगा। फर्दर आपको ये प्रोडक्ट में नहीं है या प्लस और माइनस आ जाए, इट मीन्स दो सेम ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट को इसने डिवाइड कर दिया, यानी कि एक फर्स्ट पार्ट आ गया, एक से सेकंड पार्ट आ गया। अगर प्लस और माइनस हो तो थर्ड फोर्थ पार्ट्स आ जाएंगे। तो ये भी एल के अंदर होगा, इसके जो डायमेंशंस होंगे ये भी एल होगा और इसके जो डायमेंशन होंगे एल। एल प्लस एल गिव्स यू अनदर एल, एल माइनस एल गिव्स यू अनदर एल। अगर आपको डायमेंशन ये आ जाए एल प्लस एल
तो 12 नहीं लिखना इसे कभी भी। लेंथ लेंथ अनदर लेंथ, अगर आपके पास 5 सेंटीमीटर कोई है लेंथ, उसके अंदर 2 सेंटीमीटर ऐड कर दो या 2 सेंटीमीटर माइनस कर दो, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 5 + 2 या तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 - 2 या तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, रहेगा तो सेंटीमीटर ही ना। तो अभी हमें इसकी वैल्यू नहीं पता कितने एल हैं या कितने एल को ऐड किया है, तो लेकिन जो यूनिट्स हैं वो एल ही रहेंगे। आपके पास सिमिलरली अगर कोई एग्जांपल लेते हैं मिल्क की, मिल्क लेते हो आप, आपके पास मिल्क है, अगर 5 लीटर्स है, 5 लीटर मिल्क है आपके पास, और इसके अंदर 3 लीटर मिल्क ऐड कर दो या 3 लीटर मिल्क इसके अंदर रिमूव कर दो यहाँ से, तो जो रिजल्टेंट जो मिल्क रहेगा वो भी लीटर के अंदर ही रहेगा, वॉल्यूम ही रहेगा ना। वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम ही ऐड कर सकते हो आप, या वॉल्यूम ही माइनस कर सकते हो। सिमिलरली लेंथ के अंदर लेंथ, टाइम के अंदर टाइम। अगर इक्वेशन में प्लस और माइनस और रहता है, अगर मान लो ये इक्वेशन पार्ट्स में लिखी गई है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू है, कुछ और वैल्यू, कुछ और, बीच में प्लस माइनस प्लस लिखा हुआ है, इट मीन्स ये भी, अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ 4 पार्ट्स में लिखा हुआ है, तो ये इंडिविजुअल भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। टोटल को सोल्व किया तो भी वेलोसिटी ही आएगी। जीरो वेलोसिटी हो सकती है, लीटर माइनस लीटर जीरो हो सकता है वो, लेकिन जो यूनिट है वो भी 0 लीटर ही होगा। 2 लीटर मिल्क था, 2 लीटर कंज्यूम हो गया, कितने लीटर मिल्क बचा? 0 लीटर। तो लीटर की पहचान उसे नहीं छीननी है, जीरो कल्ला नहीं बोलना है, उसके साथ लीटर ही बोलोगे इसके अंदर, ठीक है। अब आपके समझ में L + L गिव्स यू अनदर L। तो अब इसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं। गिवन रिलेशन क्या है? S = UT + ½ AT²। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो है S। S क्या है आपके पास? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो L से लिखोगे, M नहीं है, M 0, L दिया हुआ है T 0, या ये लिख लो या ये लिख लो, सेम ही है, नहीं था तो 0 0 पावर लगा दी, M और T। राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास? डायमेंशंस की बात करोगे, UT + ½ AT²। इसको अलग अलग कर लोगे, UT का डायमेंशन निकाल लो प्लस ½ AT² का डायमेंशन निकाल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, U प्रोडक्ट में है तो सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, U का अलग डायमेंशन, T का अलग डायमेंशन, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसका डायमेंशन है प्लस। अब ये हाफ है, कोई भी कांस्टेंट दिया हो आपके पास 1 2 3 रैशनल नंबर दिया हो, अगर वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं है, कांस्टेंट नंबर है ना, कोई वैल्यूज है कांस्टेंट, इसका कोई भी यूनिट्स नहीं होता, उसका डायमेंशन भी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये इसका डायमेंशन नहीं है, जब डायमेंशन नहीं है तो हाफ, मैंने बोला था कि 3 लीटर + 2 लीटर 5 लीटर, हमें 5 को नहीं देखना है, हमें लीटर को देखना है, तो हमें इसको जो नंबर्स दिए गए होंगे इनको जस्ट इग्नोर करना है। यही इनकी लिमिटेशंस होती हैं कि कांस्टेंट के बारे में ये नहीं बताता कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, वो बाद में बात करेंगे। तो जस्ट जो भी आपको कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी जस्ट इसको इग्नोर कर दो। जब हम इसको इग्नोर करेंगे तो हमारे पास सिर्फ AT² रह जाएगा। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन A एंड डायमेंशन ऑफ T²। हाफ को इग्नोर कर दो। U क्या है आपके पास? वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? LT - 1। T इज टाइम, टाइम के डायमेंशन इज T। K क्या है आपके पास? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या आती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, LT - 2। T क्या है? टाइम T, पावर कितनी है? 2, ठीक है। LT - 1 LT + 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे -1 + 1, T की पावर 0, T की पावर 0 यानी कि L ही रहेगा आपके पास, वो 1 हो गया। सिमिलरली T⁻² है, T⁻+2 है, तो T⁻⁴ नेट कितनी रहेगी? 0, ये भी कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे भी L रहेगा। L + L गिव्स यू अनदर L। इट मीन्स राइट हैंड साइड का जो डायमेंशंस है वो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस के बराबर है, तो गिवन रिलेशन इज करेक्ट। इसी तरीके से आप फर्दर जो प्रॉब्लम बुक के पीछे दी हुई है वो कर सकते हो, करेक्टनेस चेक कर सकते हो, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट जो एडवांटेज था, हम किसी भी रिलेशन को ड्राइव कर सकते हैं
अगर वो फिजिकल क्वांटिटी की कंडीशन 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से कम, 3 या 3 से कम हो डिपेंडेंस उसकी, ठीक है। अगर इफ दैट गिवन physical quantity depends more than the 3 fundamental quantity, then we can never find the formula for that physical quantity using the dimension analysis. This is the main limitation of the dimension analysis. यही इसकी सबसे बड़ी limitations भी है। तो एक क्वेश्चन से इसको समझेंगे कि किस तरीके से इसको डिपेंडेंस किया जाएगा। क्वेश्चन से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। इसका प्रॉब्लम दी हुई है आपकी बुक में, एक बुक कोई भी हो आपकी, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम, ध्यान से सुनना, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ। पीरियड्स मीन्स टाइम पीरियड की बात कर रहा है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन डालूंगा मैं, देव बताएगा कि डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। It depends upon its length. It depends upon its length. Its length means the length of the pendulum, and it depends upon the acceleration due to gravity means g. इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यही इसका फॉर्मूला जो डिपेंडेंसी दी हुई है, ठीक है। तो पावर इसकी a, और हमें पता है रेस टू पावर ही होती है ना किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, अगर पावर डाल दो तो डायमेंशंस आ जाएंगे, और डायमेंशंस निकाल के हम उसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आपके पास t का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। a और b की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी यूजिंग द डायमेंशंस। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट बना दी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लगा देंगे k की एग्जैक्ट वैल्यू डायमेंशन से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसको k को k ही रहने देंगे। l क्या है, रेस टू पावर a, g रेस टू पावर b। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दोगे। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपके पास उस टाइम ऑफ पीरियड जो पेंडुलम का है उसका फॉर्मूला आ जाएगा। करना कैसे है, डायमेंशंस निकालोगे। देखो अब हमने दोनों के डायमेंशन कंपेयर करने हैं। t का डायमेंशंस, k कांस्टेंट है, जस्ट इग्नोर देम, l का डायमेंशंस एंड g रेज़ टू पावर b का डायमेंशंस, ठीक है। t क्या है आपके पास, सिंपल टाइम पीरियड है तो इसका डायमेंशंस t हो जाएगा, ठीक है। l क्या है आपके पास, लेंथ, लेंथ की पावर कितनी है a, ठीक है, लेंथ की पावर कितनी है a, l रेज़ टू पावर a। g का एक्सेलरेशन, g और a और g दोनों एक्सेलरेशन ही होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एल टी। डायमेंशंस क्या होते हैं इसके, एल टी माइनस टू, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एल टी माइनस टू। ऊपर पावर कितनी है इसकी, बी, इसको बाहर ले गए तो यानी कि कुछ सोल्व करोगे तो एल की पावर ए इधर है, इधर बन जाएगी एल की पावर बी, और साथ में टी है तो माइनस टू बी, दोनों के साथ पावर बी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इधर एल की पावर ए भी बन जाएगा, इधर टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू बी आ जाएगा पावर। ये आपके पास आ गया टी। और यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल नहीं है, हम जनरली इसको एम एल टी की फॉर्म में लिख सकते हैं। एम नहीं है तो जीरो हो गया, एल नहीं है यहाँ पे भी जीरो, टी है तो पावर कितनी है 1। एल ए है, एल बी है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे a प्लस बी, ठीक है। और इधर टी नहीं है, इधर टी माइनस टू बी एज इट इज। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है। क्या करोगे, इक्वेट कर लोगे एम एल टी की पावर्स को, तो m यहाँ पे नहीं है दोनों साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में l है, लेफ्ट हैंड साइड में भी l है, तो l की पावर्स को इक्वेट कर लोगे। लेफ्ट हैंड साइड में l की पावर कितनी है 0, राइट हैंड साइड में l की पावर कितनी है a प्लस बी। इट इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस बी। एक बार इक्वेशन नंबर 2 मान देखते हैं। सेकंड, t की पावर बची, t की पावर लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है 1, राइट हैंड साइड में कितनी पावर है माइनस टू बी। इट इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। इस माइनस, ये जो माइनस हाफ आया है b की वैल्यू, उसको इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में, यू विल गेट वैल्यूज ऑफ a। तो पुट b इक्वल्स टू माइनस हाफ इन इक्वेशन नंबर 2
तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस ऑलरेडी है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस, ए की वैल्यू आ गई प्लस हाफ, बी की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। इक्वेशन नंबर 3 और 4 की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिलेशन। ओके, तो पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। टी की वैल्यू कितनी आ गई आपका, के एज इट इज, एल की पावर कितनी है ए हाफ, बी की वैल्यू जी पावर बी, बी की वैल्यू कितनी है माइनस हाफ। तो सिंप्लीफाई कर लो, जो हाफ है प्लस का उसको ऊपर रहने दो, माइनस का नीचे प्लस हाफ बन जाएगा, के हाफ हाफ कॉमन है, ये कर लो या उसको स्क्वायर रूट में लिख लो, हाफ का मतलब क्या था स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास टाइम पीरियड का, यही फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट। के की वैल्यू नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं, ये आपके पास रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया किसी भी फॉर्म में। करना मतलब ए पावर बी पावर सी, कोफिश जो पावर्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग द डायमेंशन। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन को इक्वेट कराना है, उनकी पावर्स को ए बी सी तक ही निकाल सकते हैं आप, डी आ जाएगा फिर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास तीनों इसकी एडवांटेज होगी। फर्स्ट एडवांटेज क्या आती है, सिस्टम ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्ट कर सकते किसी फिजिकल में। सेकंड, we can check the correctness of any given physical relation using dimension analysis, and third advantage is we can derive the formula for a given physical quantity using the conditions जो दी हुई हैं, ठीक है। ये थी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस क्या हो जाएंगी, लास्ट टॉपिक है टॉपिक्स का, ये डायमेंशन एनालिसिस जो आपके पास जो चैप्टर है इसका जो जस्ट लास्ट टॉपिक आ गया लिमिटेशंस। देखो एडवांटेज की बात कर ली, लिमिटेशंस की भी बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे इसकी लिमिटेशंस है। सबसे पहले लिमिटेशंस क्या थी, यही थी बताया था कि इट डज नॉट टेल्स अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, या इट डज नॉट टेल्स अबाउट द कांस्टेंट। कांस्टेंट के बारे में, ये जो कांस्टेंट जो भी यूज होते हैं फॉर्मूले में उसके बारे में ये कुछ नहीं बताता कि कांस्टेंट क्या है, इट डज नॉट टेल्स अबाउट द कांस्टेंट। सेकंड, हम फॉर्मूला जब ड्राइव करते हैं तो उसकी भी कंडीशन है कि कोई भी फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते अगर इफ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स मोर देन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन वी कैन नेवर ड्राइव द फिजिकल रिलेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। उसका जो रिलेशन है, उसकी जो इक्वेशन है या उसका जो फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले को ड्राइव ही नहीं कर सकते इफ दैट फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स मोर देन 3 फंडामेंटल। मास लेंथ टाइम के साथ एक और आ जाएगा फर्दर, फिर आप उस फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर पाओगे। अभी क्या कर रहे हैं, MLT की फॉर्म में लिख रहे थे या LTA की फॉर्म में लिख लो, मतलब 3 आने चाहिए आपके पास जो 7 में से है। अगर 3 से ज़्यादा 4 आ जाएंगे ना, उस फिजिकल इक्वेशंस को या फॉर्मूले को आप ड्राइव नहीं कर पाओगे यूजिंग द डायमेंशन। और मेथड होंगे लेकिन डायमेंशन एनालिसिस से आप नहीं ड्राइव कर सकते, ठीक है, ठीक है ना। इफ physical quantity depends more than 3 fundamental quantities, then we can never find formula for that physical quantity using dimension analysis. Second limitation, third करेक्टनेस की बात करें भी, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर प्लस माइनस करेक्ट कर पा रहे हैं लेकिन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाए या लोगारिथमिक फंक्शन आ जाए, ठीक है, या
तो इस तरह के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक्स आ जाए, लोगारिथम आ जाएं, तो इस तरह के फंक्शंस जिस इक्वेशन में होंगे उस इक्वेशन को आप चेक नहीं कर सकते कि ये इक्वेशन ठीक है या गलत है यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो जाती है। लोगारिथम में आ जाएंगे, एक्सपोनेंशियल भी हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए, लोगारिथमिक फॉर्म में आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ जाए, तो उस रिलेशन को आप चेक नहीं कर सकते उसकी करेक्टनेस यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, ये इसको याद कर लेना। ये जो उसकी जो नोट्स हैं वो चैनल के लिंक्स मैं सब्सक्राइब नीचे डाल दूंगा, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, और या हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको इसका स्टडी मटेरियल, इसकी असाइनमेंट्स, टॉपिक वाइज सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसके जो नोट्स हैं, इसकी जो क्वेश्चंस हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके पास रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकें और अपनी स्टडी इम्प्रूव कर सकें। +1 फिजिक्स के लिए ये टॉपिक्स है, इस तरीके से हम +2 के लिए भी क्लासेस ला रहे हैं फिजिक्स के लिए, और भी आप चैनल के अंदर देखेंगे तो और भी सब्जेक्ट के क्लासेस आपके साथ वहाँ पे शो हो जाएंगी। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और उसको आप डेली स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।